हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक आर्या बीएससी एमएलटी फ्रॉम दिल्ली। तो फ्रेंड, आज मैं बात करूंगा फैटी लीवर के बारे में। फैटी लीवर के उन इन्वेस्टिगेशन, उन जांचों के ऊपर में जिसमें ग्रेड ऑफ फैटी लीवर का पता लग सके कि हमारा फैटी लीवर कहां तक प्रोग्रेस हो चुकी है। साथ में मैं बात करूंगा ट्रीटमेंट के बारे में जिसमें फैटी लीवर रिवर्स हो सकता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, यह एक सब्सक्राइब चैनल है, इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। हम ध्यान से देखें, ऑल ओवर वर्ल्ड में फैटी लीवर डिजीज़ एक कॉमन डिजीज़ बन चुकी है, जिसमें 10 साल से छोटे बच्चों में भी फैटी लीवर डेवलप हो रहा है। अगर हम फैटी लीवर की डेफिनेशन की बात करें, जब भी हमें लीवर के अंदर में 5% से अबव फैट डिपोजिशन मिलता है, उस कंडीशन को हम फैटी लीवर डिजीज़ कहते हैं। अब फैटी लीवर नॉर्मली 2 टाइप का होता है। नंबर 1 अल्कोहलिक फैटी लीवर, नंबर 2 नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर। अल्कोहलिक फैटी लीवर वो होता है जिसमें पेशेंट अल्कोहल लेता है, शराब का सेवन करता है, उसके द्वारा फैटी लीवर हमारा डेवलप होता है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर वो होता है जिसमें पेशेंट अल्कोहल तो नहीं लेता है, फिर भी फैटी लीवर किसी और कारण से उसमें डिपोजिशन आता है और डेवलप होता है। अब जिसके मुख्य कारण है ओबेसिटी। अगर ओबेसिटी के ऊपर में हम बात करें, इंडियन का बीएमआई 22.9% से अबव कोकेशन का मतलब अमेरिकन लोगों का बीएमआई 24.9 से अबव एक हाई रिस्क फैक्टर माना गया है। और भी कई रीजन्स होते हैं जिसमें कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना, डायबिटीज़ हो जाना, स्पेशली अनकंट्रोल डायबिटीज़ भी फैटी लीवर से एसोसिएट है। अगर फीमेल की बात करें, जिसमें पीसीओडी आफ्टर प्रेगनेंसी भी फैटी लीवर से एसोसिएट है। अब फैटी लीवर की स्टेज की हम बात करते हैं। फैटी लीवर की मेनली 4 स्टेज होती है, जो मैं आपको एक एक करके एक्सप्लेन करूँगा। अब फर्स्ट स्टेज वो होती है जिसको हम सिंपल फैटी लीवर कहते हैं। इसमें लीवर को कोई भी नुकसान नहीं होता है, हल्का फुल्का फैट डिपोजिशन होता है। सेकंड स्टेज होती है स्टेप्टोहेपेटाइटिस। स्टेप्टोहेपेटाइटिस में पेशेंट के लीवर में फैट डिपोजिशन होना स्टार्ट हो जाता है और हल्की फुल्की स्वेलन आनी स्टार्ट हो जाती है। अब नंबर 3 पे आता है फाइब्रोसिस। फाइब्रोसिस वो स्टेज होती है, पेशेंट को कई कॉम्प्लिकेशन आने लग जाते हैं, फैट डिपोजिशन ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाता है, पेट में सूजन आने लग जाती है। अब 4th पे आता है तो सिरोसिस वो स्टेज होती है, एक एडवांस स्टेज हो जाती है, जिसमें पेशेंट को बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाती है। हो सकता है पेशेंट के पेट में पानी भर जाता है, आंखों में पीलापन आ जाता है, और हमारे जो लीवर के नॉर्मल सेल है वो स्कार टिश्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं। पेशेंट के जो नॉर्मल सेल, स्कार टिश्यू के सेल्स कैंसर में डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। नॉर्मली फैटी लीवर में पेशेंट को कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देते हैं। किसी कारणवश पेशेंट डॉक्टर की दुकान में जाता है, अल्ट्रासाउंड सोनोग्राफी कराता है, वहाँ पेशेंट को पता लगता है कि उनके अंदर में फैटी लीवर डेवलप हो चुका है। जो कई हाई रिस्क में पेशेंट को कई कॉम्प्लिकेशन आते हैं, जैसे पेट में पानी भर जाना, आँखों में पीलापन हो जाना और लीवर में स्वेलन आना। ये एडवांस स्टेज के कॉम्प्लिकेशन नज़र आते हैं। अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन की बात करें। इन्वेस्टिगेशन में सबसे सस्ता और चीप जो होता है वो सोनोग्राफी यानी कि अल्ट्रासाउंड होता है, जो हर गांव, देहात, गली मोहल्ले में हमें आसानी से मिल जाता है। कई डॉक्टर्स ब्लड की कई जांचें करवाते हैं, जिसमें एलएफटी आता है। एलएफटी के अंदर में जीजीटी लेवल, एसजीओटी, एसजीपीटी भी देखते हैं।
कि हमारे एंजाइम कहाँ तक बढ़े हुए हैं। कई डॉक्टर लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल लेवल देखते हैं, कई डॉक्टर्स HbA1c और कई डॉक्टर्स ब्लड शुगर लेवल को देखते हैं। अब कई डॉक्टर्स CT स्कैन और फाइब्रो स्कैन भी करते हैं। फाइब्रो स्कैन एक बहुत ही अच्छा टेस्ट है जिसको फैटी लीवर वाले को कराना चाहिए। उसमें ये पता लगता है हमारा फैटी लीवर कहाँ तक डेवलप हो गया और कौन सी स्टेज है। अब फ्रेंड्स हम बात करेंगे इसकी ट्रीटमेंट के बारे में। अगर ट्रीटमेंट की बात करें, सबसे पहले हमें ध्यान देने की ज़रूरत है वेट मैनेजमेंट। अब वेट मैनेजमेंट क्या है? अगर हमें सिंपल फैटी लीवर होता है उसमें हमें 5% अपना वेट लॉस करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर स्टेप्टोहेपेटाइटिस की स्टेज पे है यानी कि सेकंड स्टेज पे हैं आप, उसमें हमें 10% वेट लॉस करने की ज़रूरत है। अब वेट लॉस हमें रैपिड वेट लॉस नहीं करना होता है, हमें करना है एरोबिक वेट लॉस। एरोबिक वेट लॉस में आता है साइकिलिंग, स्विमिंग, डांसिंग, रनिंग और भी कई ऐसी एक्टिविटीज़ आते हैं। और अब अगर बात करें फोर्थ स्टेज, यह एक एडवांस स्टेज मानी गई है। इसमें पेशेंट को एडमिट होने की ज़रूरत होती है, डॉक्टर के द्वारा ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत होती है। तो ये थे फैटी लीवर की ट्रीटमेंट के बारे में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।